Namaskar dear students, today we are going to study chapter 10 of EVS. The name of the chapter is What's Cooking. So क्या पक रहा है। अब यहाँ पर हम खाने से रिलेटेड यूटेंसिल्स से रिलेटेड सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर व्हाट्स कुकिंग। यहाँ आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें काफ़ी सारे यूटेंसिल्स दिए हुए हैं और उसके आसपास डॉट हैं। अब आपको जिस जिस जगह पर डॉट दिख रहे हैं उधर एक एक्टिविटी है ये, तो आपको जिस जगह पर डॉट नज़र आ रहे हैं उस जगह पर अपनी बुक में कलर करना है, सिर्फ डॉट वाली जगह पर। तो आप जब जैसे ही सारी डॉट वाली प्लेसेस पर खाली जगह पर कलर करेंगे तो आपको इस टाइप से नज़र आने लगेगा, कुछ यूटेंसिल्स नज़र आने लगेंगे। तो अब इन यूटेंसिल्स के नेम हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले नज़र आ रही है कढ़ाई है, स्पैचुला जिसको कड़छी भी बोलते हैं, फ्राई पैन, तवा, पॉट, प्रेशर कुकर, स्पैचुला। ये सारे यूटेंसिल आपको नज़र आएंगे जब आप अपनी ड्राइंग को, अपनी पिक्चर को कलर कर देंगे डॉट वाले प्लेस पर। नाउ हियर हम यहाँ पर उन सब के नेम लिख देते हैं जो कि हमने देखा। लैडल, तवा, फ्राई पैन, प्रेशर कुकर, स्पैचुला, पॉट, कढ़ाई, ये सारी चीज़ें हमने अभी पिक्चर में देखी थी। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे in the picture you must have found some utensil that are used for cooking। अब यहाँ पर हमने देखे कुछ यूटेंसिल जो कि खाने पकाने के लिए काम में लिए जाते हैं। आर देर एनी अदर यूटेंसिल यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग। क्या इनके अलावा कोई और यूटेंसिल आपके घर में यूज़ होते हैं? विच आर दे, वो कौन कौन सी हैं? सो हियर इडली पॉट, स्टीमर, ग्रिल पैन, तड़का पैन, सॉस पैन, ये सारी चीज़ें हमारे घर में उन यूटेंसिल्स के अलावा यूज़ होती हैं। सो हेयर वॉट आर यूटेंसिल मेड ऑफ। यूटेंसिल किन चीज़ों से बने हुए होते हैं? स्टील, आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा, ग्लास, कांच, ब्रोंज, पीतल, अर्तन पॉट, मिट्टी का कटोरा, ये सारी चीज़ों से हमारे जो घर के बर्तन होते हैं वो बने हुए होते हैं। स्टील तो ज़्यादातर आपने देखा होगा, ज़्यादातर हमारी जो बर्तन होते हैं वो स्टील के बने हुए होते हैं। और आयरन की आपने कढ़ाई देखी होगी, हमारे घर में कढ़ाई होती है। और जो ग्लास के बर्तन भी काफ़ी सारे होते हैं। और कॉपर, ये होता है कॉपर। एंड द ब्रोंज जिसको पीतल बोलते हैं, इस टाइप के भी आपको जग, मग देखे होंगे आपने अपने घर में। तो ये सारे जो यूटेंसिल हैं जो इन सारे मेटल से बने हुए होते हैं। अर्थन पॉट वो होते हैं जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। मिट्टी के बर्तन आपने पॉट देखा होगा, मटका, जिससे हम पानी पीते हैं। और पहले जो अर्लियर टाइम में क्या होता था, ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन में ही खाना पकाया जाता था। सो दीज आर द यूटेंसिल्स मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स। सम यूटेंसिल हैव वुडन और प्लास्टिक स्पैचुला। कुछ यूटेंसिल और बर्तन के पीछे स्पैचुला लगा हुआ होता है जो कि किस वुडन का होता है। तो वो क्यों लगा हुआ होता है? वुड डज नॉट गेट हीटेड अप वेरी फास्ट। जो वुड होता है वो बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है। एंड वी कैन होल्ड अवर वेसल एंड कुक वेरी इजीली। इसलिए हम उस वेसल को अच्छे से पकड़कर जो भी खाना पका रहे हैं उसको अच्छे से चला सकते हैं, उसे भून सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जो स्पैचुला होता है वो उसका वुड का लगा हुआ होता है। आप इसमें देख सकते हैं काफ़ी सारे स्पैचुला आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखिए दोनों साइड लगा हुआ है, इसके पीछे है, फ्राई पैन में भी है। तो इस टाइप से रहता है। प्लास्टिक का भी बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है। वुड डज नॉट गेट हीटेड अप वेरी फास्ट एंड वी कैन होल्ड अवर वेसल एंड कुक वेरी इजीली। इसलिए हम अपने जो भी खाना पका रहे हैं वो बहुत ईजीली से कुक कर सकें। नाउ वॉट डू वी ईट रॉ, वॉट डू वी ईट कुकड। अब हम क्या चीज़ कच्चा खा सकते हैं और क्या पका कर खाते हैं। सो वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स डेट वी ईट। हम हर चीज़ नहीं पका सकते जो कुछ भी हम खाते हैं। फाइंड आउट विच थिंग्स वी ईट रॉ। तो हमें ये पता करना है कौन सी चीज़ें हम कच्ची खाते हैं। एंड विच वन वी कुक बिफोर ईटिंग। और कौन सी चीज़ें हम पकाने के बाद खाते हैं। विच आर द थिंग्स वी ईट वो कुकड एंड रॉ। कौन सी चीज़ें हम दोनों पका कर भी और कच्चा भी खा सकते हैं। फिल इन द टेबल गिवन बिलो। कुछ एक टेबल दी हुई है जिसको हमें फिल करना है।
सो फर्स्ट लाइन में तो आपको नज़र आएगा थिंग्स डेट आर ईटन रॉ, वो चीज़ें जो हम रॉ कच्चा खाते हैं, और दूसरे में थिंग्स डेट आर ईटन कुक्ड, जो पकाकर खाते हैं। एंड द नेक्स्ट इज थिंग्स डेट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड, पकाकर भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं। तो जो टमाटो, क्यूकम्बर, अनियन, कैरेट, रेडिश, ये सारी चीज़ें हम रॉ खा सकते हैं, मतलब कच्ची खा सकते हैं। थिंग्स डेट आर ईटन कुक्ड, पकाकर दाल, रोटी, राइस, ब्रिंजल, लेडीज़ फिंगर, ये सारी चीज़ें हमें पकाकर ही खानी होती है। नेक्स्ट टोमेटो, अनियन, कैबेज, कैरेट, रेडिश, ये सारी हम पकाकर भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड समथिंग बीइंग कुक्ड, क्या आपने कभी किसी भी चीज़ को पकते हुए ऑब्जर्व किया है अच्छे से? हैव यू ऑब्जर्व्ड समथिंग बीइंग कुक्ड, क्या आपने किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व किया है पकते हुए? हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स, क्या आपने चपाती को बनते हुए देखा है या फिर अपने घर में, किचन में, या फिर कहीं और? देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस, टेकिंग आउट फ्लोर, इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है एक चपाती बनाने के लिए। टेकिंग आउट फ्लोर इन द यूटेंसिल, एक बर्तन में फ्लोर लेना होता है। नीडिंग इट इनटू अ डो, एक उसकी आटा बनाना, गूंदना पड़ता है। मेकिंग स्मॉल बॉल्स, छोटी छोटी बॉल्स बनानी होती है डो की, आटे की। रोलिंग आउट द बॉल्स, बेलना पड़ता है। एंड देन कुकिंग इट ऑन अ फायर, फायर में उसे कुक करना पड़ता है। आफ्टर ऑल दिस द चपाती रीचेज योर प्लेट आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट, ये सारे काम के बाद चपाती हमारी प्लेट तक आती है। फ्लोर टेकन आउट, नीडिंग डो, रोलिंग डो, कुक्ड, देन प्लेट में आती है चपाती एक। तो ये सारी प्रोसेस होती है एक चपाती को बनाने की। गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड, आपको किचन में जाना है और ऑब्जर्व करना है कि कुछ पक रहा है। व्हाट ऑल वाज डन टू कुक इट, राइट द सीक्वेंस, डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द आइटम बीइंग कुक्ड एट, look at the notebook of your classmate and discuss in a group. Name of the item, take a bowl of rice grains, put rice grains in a water। सबसे पहले अब हमें किचन में जाना है, ऑब्जर्व करना है और किसी भी एक चीज़ को हमें पकाना है सीक्वेंस में। तो सबसे पहले टेक अ बाउल ऑफ अ राइस ग्रेन, राइस ग्रेन को हमें लेना होगा। फिर राइस वॉश इट विद अ प्लेन वाटर, फिर वाटर से धोना होता है। टेक 2-3 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ पैन, 2-3 ग्लासेस वाटर लेना होता है एक पैन में। पुट राइस ग्रेन इन द वाटर, फिर जो राइस होते हैं उन्हें वाटर में डालना होता है। स्टोव, लेट द वाटर टू बॉयल, जो स्टोव जलाना होता है। डन, ड्रेन एक्स्ट्रा वाटर, और जब पक जाते हैं तो फिर एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसे छान देते हैं, और तो हमारा जो चावल पके हुए होते हैं वो बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो ये हुई प्रोसेस एक राइस को पकाने की। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग, अब हम यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कुकिंग के। मेथड्स ऑफ कुकिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग, स्टीमिंग। रोस्टिंग, रोस्ट जो हम रोटियां सेकते हैं, पापड़, तो ये दोनों चीज़ें हम रोस्ट करते हैं। बॉइलिंग, एग को बॉईल करते हैं, पोटैटो को बॉईल करते हैं, एग पोटैटो। फ्राइंग, पकौड़ा, जलेबीज। बेकिंग, केक, बिस्किट्स। स्टीमिंग, इडली, ढोकला और मोमोज, इन सबको हम स्टीम करके भी खाते हैं, भाप के द्वारा पकाकर भी खाते हैं। तो ये हुई मेथड्स डिफरेंट कुकिंग की। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं ढोकला, जिसको हम स्टीमिंग के थ्रू पकाकर खाते हैं। Now here, what is used to cook food in your house? Draw a picture in a notebook and write its name. आप खाना किस चीज़ पे पकाते हो उसका पिक्चर बनाना है और उसे कलर करना। आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम, आप कुछ पिक्चर्स यहाँ दी हुई हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है, पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है। व्हाट प्रोड्यूसेस हीट इन ईच ऑफ देम, मैच द पिक्चर विद लिस्ट, मैचिंग कैन बी विद मोर देन वन थिंग्स ऑल्सो। अब आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जिनको मैच करना है कि कौन सी चीज़ किस पे पकाई जाती है, और एक चीज़ को दो चीज़ों से भी मैच किया जा सकता है। नाउ हियर, ये सारी चीज़ें गैस है, स्टोव, ये कैरोसिन ऑयल,
जिसका यूज़ होता है खाना पकाने में, पहले ज़्यादातर किया करते थे। तो आप यहाँ देख सकते हो जो चूल्हा है, जो चूल्हा यूज़ होता है गांव वगैरह में, तो इसको भी हम यूज़ करते हैं। सोलर कुकर, सोलर एनर्जी से हीटर, स्टोव, गैस सिलेंडर, तो ये सारी चीज़ें भी यूज़ होती हैं खाना पकाने में। आप देख सकते हैं ये चूल्हे पर या फिर जो हीटर है उस पर रोटियां पकाई जा रही हैं। इलेक्ट्रिकल हीटर है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी बोलते हैं इसे, इस टाइप से ये वर्क करता है। अब यहाँ पर व्हाट आर द अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डेट आर यूज्ड इन आवर किचन, और कौन कौन सी अप्लायंसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो कि हमारे किचन में यूज़ होते हैं। माइक्रोवेव ओवन, मिक्सर ग्राइंडर, रोटी मेकर, इलेक्ट्रिकल केटल जिसमें पानी गर्म करते हैं हम, चाय गर्म कर सकते हैं, सैंडविच मेकर, टोस्टर, इंडक्शन कुकटॉप, गैस सिलेंडर। अब यहाँ हम देख सकते हैं केरोसिन ऑयल को किस किस में यूज़ होता है। इसमें ये स्टोव में होता है, और इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या होता है, हीटर जल सकता है, गैस से गैस सिलेंडर, वुड इसमें यूज़ होता है चूल्हे में, और कोल इसमें जो तंदूर होता है उसमें, काऊ डंग भी तंदूर में यूज़ हो सकता है। तो इस टाइप से ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकिंग अप्लायंसेस हैं। नाउ हेयर, आप चूल्हे पे आपने गाँव में जाकर खाया होगा तो चूल्हे की रोटी भी बहुत टेस्टी लगती है, जो कि काऊ डंग जो होता है जिसको कंडे भी बोलते हैं हिंदी में, और कंडे और लकड़ी से रोटियां पकाई जाती हैं गाँव में। तो इस टाइप से वुड एंड काऊ डंग केक्स बर्न टू प्रोड्यूस फायर, जिससे फायर प्रोड्यूस होती है और हम अपना खाना उस पर पका सकते हैं। सोलर कुकर, सनलाइट मेक्स अ ग्लास हॉट इन दिस सोलर कुकर एंड फूड गेट्स कुकड इनसाइड। जो ये ग्लास आपको नज़र आ रहा है वहाँ सनलाइट पड़ती है जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हमारा खाना जो है वो पक जाता है सनलाइट में। What are fuels? Fuels क्या हैं? Fuel are something that burns and gives heat, energy, fire heat, and which is used to cook our food. Kerosene, LPG gas, cow dung cakes, wood, electricity, coal, sunlight, ये सारे fuel हैं। What food items can we make without cooking? कौन कौन सी चीज़ें हैं हम जिनको बिना पकाकर भी बिना फायर में पकाकर भी बना सकते, जैसे कि हमारी भेलपुरी हुई, सैंडविच, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बिना पकाकर हम भी कुक कर सकते हैं। सो हियर द चैप्टर एंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।